है बच्चों, आज मैं क्लास 10th का कार्बनिक और उसके यौगिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कोई सूत्र दे देगा, कोई फार्मूला दे देगा, उसको कैसे हम इलेक्ट्रॉनों के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं देखना है। तो उससे पहले एक कंसेप्ट होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तभी संरचना बना पाएंगे। तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले लिख लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी तत्व के या परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह सकते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश, बाह्यतम यानी बाहरी कोश, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी भी कोश में, यानी कोश जो होते हैं, सेल जो होते हैं, वो नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी, जैसे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ ऐसे आपको एक रिंग मिलती है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं के सेल, ये सेल होते हैं, यानी कि क्या है, के सेल है, ये एल सेल है, ये आपका एम सेल हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके आगे आ जाएंगे तो एन सेल हो जाएगा। नॉर्मली 4 ही होते हैं, अगर आपको इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर देखने हैं तो उसके आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। 9th में आपने पढ़ा भी होगा। तो जो के सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7 8। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे सेल में बाहर की तरफ जाएंगे वो इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप अगर निकाल सकते हैं इससे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको कभी किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो आप सूत्र लगा सकते हैं 2n²। इससे आपका किसी भी कोश में निकल सकता है, यानी कि यहाँ n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। इस तरह कंटिन्यू आप कर सकते हैं। यानी कि k की वैल्यू जो होती है 1 होती है, l की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू 3 होती है और n की वैल्यू 4 होती है। अब आपसे क्वेश्चन कर दे कि बताए कि l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ 1 रख दें, यानी के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आप क्या करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ n बराबर क्या है, के के लिए 1, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। आपसे कह देंगे यल सेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यल का मान कितना होता है 2, ये फिक्स है, 2n²। तो 2 है, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका यम में पूछ लिया जाए, यम सेल में, तो आप क्या करेंगे 2 × 2n², तो n की जगह क्या करेंगे 3 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9 × 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस तरीके से आपका चलता रहेगा। यानी n सेल में अगर कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे इसका 2n², तो n की वैल्यू क्या है, n के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 चौक को 16 × 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि के सेल में, जो के सेल लिखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम। यानी आप कह सकते हैं इसमें अधिकतम या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अब के सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, एल सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 8 से कम हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी तरह आपके जो 18 है उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, यानी कि आप 18 से कम भरेंगे या मैक्सिमम 18 है, यानी कि अगर 19 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर एन सेल में चला जाएगा, एम में वो नहीं रहेगा। इस तरह ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और जो बाहर, ये मान लीजिए किसी का एक उदाहरण लेकर हम बता दे रहे हैं इसको। जैसे आपसे कह देते कि सोडियम है, सोडियम का सबको एटॉमिक नंबर पता रहता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, जबकि एटॉमिक तो उसका 23 होता है। तो आपको इससे मतलब होता है परमाणु क्रमांक से इसका मतलब होता है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11। अब इसको भरना है आपको, तो सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, तब क्या करेंगे, पहले के सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो 2 लिख दिया हमने। 2 इसमें घट जाए, कितना बचेगा अभी? 9 बच रहा है। लेकिन दूसरे सेल में कितना हो सकता है? 8, 8 से ज्यादा होगा नहीं, तो तीसरे सेल में कितना हो जाएगा? 1, 2, 8, 10, 1, 11। हमने क्या कहा, पहला सेल है यानी एक के सेल है, एल सेल है और एम सेल है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन बचे हुए 9, तो 8 इसमें भर दिए, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो एम में चला गया। अभी इसमें एम में आप 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो एन में चला जाएगा। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझना है। यानी आपसे कह दिया कि नहीं, आप क्लोरीन का बता दीजिए, तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। अब 17 में देखेंगे, 17 को आपको बांटना, तो पहले सेल में कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, दूसरे में 8 हो सकता है, तो 2, 8, 10 हो गया। तीसरे में 18 तक भर सकते हैं, लेकिन 18 है नहीं, तो 7 अगर भर देंगे आप तो 2, 8, 10, 7, 17 के बराबर हो गया। यानी कि आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। तो किसी भी तत्व या परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनाते हैं, तो इन्हीं का उपयोग करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल लेकर के अभी बताएंगे हम, ये तो कुल बताएं कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। इसको मिटा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में मेन वही है, ये तो कल एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए और क्वेश्चन हो जाए आपका। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन, यही आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और हाई स्कूल में चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका मेन टॉपिक। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर कोई सूत्र दिया होगा, उसका कैसे आप संरचना बनाएंगे, किस प्रकार से सूत्र होगा। तो देखिए केमिस्ट्री में सूत्र बहुत सारे हैं। 10th में कितना सूत्र है, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत से लोग होते हैं कि अलग अलग चैनल पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई भी एग्जाम्पल उठा के करा देते हैं। तो 10th में आपको उतना नहीं पढ़ना, 7-8 एग्जाम्पल होते हैं जो आपसे पूछे। तो पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, वही आपको प्रैक्टिस करना है। जो लोग हमसे जुड़े रहेंगे वो सारे प्रैक्टिस करा देते हैं हम। बाकी जो लोग नहीं है, कम से कम सिलेबस पता हो कि हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे किसका किसका बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके सिलेबस सबसे पहले हाइड्रोजन ही आ जाता है, N2 है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये तो नॉर्मल होते हैं और ये आता है तो कोई बना भी लेता है, ठीक। लेकिन जो ज्यादातर देखेंगे, किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा जा करके, या किसी भी स्कूल में या कोचिंग में आप देखते होंगे, तो जो अब लिखने जा रहे हैं एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट वाले, ये तो इतने आपको करने ही है।
बाकी इसके आगे जो लिख रहे हैं, जैसे आपका एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एथेनोइक अम्ल का या इसी का नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, और आरपीएससी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बिंदु संरचना बताइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा। दूसरा होता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यानी आप क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, देखिए पेंटेन है 5 कार्बन हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ये है साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है। इसके बाद H2S है या प्रोपेनोन है, जैसे प्रोपेनोन का पूछ लिया जाए आपसे, जैसे आपसे कर दिया CH3COCH3, ये है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन या इसी का नाम होता है एसीटोन। एसीटोन तो आईपीएससी नाम है, यही नाम देकर के आपसे परीक्षा में 10th में आते। एक एग्जाम्पल आपको कम लोग बताएंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसलिए मैं एनसीईआरटी कराता हूँ। इसमें आप देखें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनिया, अमोनिया का भी पूछ लिया जाता है, वाटर है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके आपको देखना है। और भी आपके सिलेबस में जैसे नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है CH4 का बताइए, C2H6 बताइए, तो आपको तरीका बता देंगे। बाकी जो एग्जाम्पल है इतना आपको 10th में करके चलना है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बोर्ड में कर ले जाए। बाकी तरीका जो बताएंगे आप किसी का दिया होगा कर लेंगे, ठीक। तो पहले एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से, जो नॉर्मल है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, जो हाइड्रोजन है 1H1, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में देखिए H2 लिखा हुआ, तो 2H हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि जब हम H2 का करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया H2, तो H2 कैसे लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड H, ये इसी तरह जुड़ेगा सहसंयोजी बंध के द्वारा। यानी आप कोई भी सूत्र दिया हो H2 N2, तो इनको पहले ऐसे लिख लीजिए ओपन करके, तो आसान हो जाएगा। आप देखेंगे आज जितने एटम हो गिन लीजिए, उतने ही आपको सर्किल बनाना, उतने ही गोले बनाना है। इससे और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 लिखा है तो 2 गोले बनेंगे। अब बना दीजिए 2 गोले। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? अब ऐसे बना लीजिए, ठीक। अब दूसरे क्या होगा? ऐसे बना लीजिए। अब इसमें देखेंगे 1H ये हो जाएगा, 1H ये हो जाएगा, ठीक। इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है, एक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने पढ़ा कि एक हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि 2 चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको साझा कर लिया, यानी बॉन्ड भी बन गया आपका, ठीक। इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया पूरा। एक बॉन्ड इसके वाला आ गया, एक बॉन्ड इसको साझा, मतलब साझा, इसलिए सहसंयोजक बंध आप पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको बता चुके सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। यानी जब परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के शेयर से, यानी कि पारस्परिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब कोई बंध बनता है, रासायनिक बंध बनता है, तो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। तो यहाँ देखिए साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे N2, चाहे O2 लिख लेते हैं, चाहे N2 लिख लीजिए आप, इसी के नीचे कर लीजिए N2। ठीक है, सबसे पहले आसान कैसे होगा? N2 लिखा है तो N जो होता है 3 बंध बनाता है, ठीक। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। अब पहले तो आपको ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 है। तो जो एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि आप पूरा देखेंगे नाइट्रोजन 7 होता है, ये 14 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहले कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, और कितना बचेगा भाई? 5। तो बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके? तो इसका क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनका ही उपयोग करके हमको यहाँ करना है बंद। यानी कि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो 2 गोले बना देना है आपको सीधा सीधा, और एक ये बन जाएगा।
ये बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये n हो गया, यानी ये n हो गया और ये भी n हो गया। अब देखेंगे आप 5 इलेक्ट्रॉन इस पर थे, 5 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एक्स्ट्रा, हमको बांड बनाने के लिए 3 बांड बनाने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पारस्परिक जो होता है बराबर के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें बनाने के 3 बांड को, मतलब एक बंद बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 3 बंद बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो 3 ये वाला दे देगा। यानी आप कर सकते हैं जैसे क्रॉस से लिख लीजिए आप और स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए। अब ये 3 इसके पास क्या है टोटल 5, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप 1 2 3 और 3 ये दे देगा तो 1 2 3, ये ऐसे बन जाएगा डार्ट स्ट्रक्चर। अब ये कंडीशन कैसे पूरा 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 ए है 3 5 हो गया इसका, इसका भी 2 ए 3 5, और अष्टक भी पूरा कैसे हो जाएगा 3 3 6 2 8, इसका पूरा कैसे होगा 3 इलेक्ट्रॉन है 3 6 2 8, ये संरचना बन गई आपकी। अगला स्ट्रक्चर देखिए तीसरा O2 का, ऑक्सीजन है, तो O2 में आप देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है। इसमें O2 जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना 8 होता है, एटॉमिक वेट 16, यानी कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो पहले कोष में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में कितना हो जाएगा 6, यानी ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो आप क्या करेंगे इसको, ये कैसे बना लीजिए आप, दूसरा ऐसे बना लीजिए, तो ऑक्सीजन एक इसमें हो गया एक इसमें हो गया, तो यह 6 है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो बन रहा है तो डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो 2 इसके होगा 2 इसके होगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इसमें साझा कर दिया, 4 बचा तो 4 यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4, तो इसके 2 2 4 2 6 हो गए इलेक्ट्रॉन पूरा, इसके भी उसी तरह कर देंगे 1 2 3 और 4, यानी कि ऑक्सीजन पे 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 हो गए, 2 2 4 2 6 इसके हो गए, लेकिन इनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए साझा कर लिए 2 2 4 2 6 और 2 इसका ले लिया तो क्या हो गया 8 हो गया। इस वाले को देखेंगे इसलिए बीच में ऐसे क्या एक कॉमन होता है, यानी दोनों में गिना जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। और जो अच्छे एग्जाम्पल जो टफ होते हैं ये वाले पूछे जाते हैं आपसे, जैसे आपसे F2 का भी पूछ लिया जाए तो इसको भी करा देंगे हम, आप देख लीजिए पहले कुछ एग्जाम्पल और पहले देख लीजिए कैसे बनता है। आपको H2 को बता दिया, N2 को बता दिया, O2 हो गया, अब F2 देख लीजिए, जो पहले मॉलिक्यूल्स हैं उनको देख लीजिए, इसमें देखिए F2 और F जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, यानी कि जो फ्लोरीन होता है 9F18 होता है, यानी इसके में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसको हम परमाणु क्रमांक को लिखते हैं, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो अब 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी 7, तो आपको F2 का बनाना है, तो एक F2 ये हो गया और दूसरा F ये हो गया, और ये सिंगल बांड बनाता है, जैसे ये F है F2 है तो F सिंगल बांड F। अब देखिए सिंगल बांड बनाना है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इसमें साझा कर लिया, इसी तरह ये भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 3 3 6 और एक साझा कर दिया 7, ये इलेक्ट्रॉन बन गया इसका। आप देख लीजिए इसको पहले, इसके बाद आता है मेन, हम देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन एथेनोइक अम्ल प्रोपेनोन को कैसे आप बनाएंगे, चाहे एक और एग्जांपल अमोनिया का भी ले लेते हैं यहाँ पे पहले हम एग्जांपल, ये तो सिंपल है बना सकते हैं आप, अमोनिया NH3, तो आपको पता है कि देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अलग अलग कर लेंगे हम। नाइट्रोजन जो है, ये जो नाइट्रोजन लिखा हुआ है इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7
एक इसको अलग देखेंगे, इसको अलग देखेंगे। यानी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो 7 होता है तो पहले कोष में 2 हो जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जैसे आप इसमें लिखे थे यहाँ पे जो नाइट्रोजन का निकाले थे उसमें 5 आया था। तो आप देखेंगे पहले कैसे करेंगे इसको। अब जो ये क्या हो गए, मालिक्यूल्स के रूप में है, यानी कि यौगिक के रूप में हो गए, कंपाउंड हो गए। तो इसमें देखिए जिसकी संख्या कम है उसको आप सेंटर में लेंगे, की एटम मानेंगे। यानी नाइट्रोजन जो है ये क्या है, कम है, तो इसको आप सेंटर में ले लीजिए। और नाइट्रोजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो पहले तो यहां हमने लिख लिया 2, और 3 जो है बंद, 3 लोगों से जुड़ा हुआ है तो 3 बंद बनाएगा। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक एच ये हो जाएगा, एक एच ये हो जाएगा और एक एच ये हो जाएगा। अब देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन का आएगा। यानी जो नाइट्रोजन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का डॉट से दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट। अब देखिए पूरा हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस गिन लीजिए 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल एच लिखा है तो इसलिए एक डॉट दिखाया गया है। यहाँ पे सिंगल डॉट दिखाया है, यहाँ सिंगल डॉट, इसलिए पूरा बन गया। यानी कि इसको और अच्छे समझ सकते हैं कैसे आप, NH3 को आप कैसे लिख सकते हैं, N H और H। पहले आप सूत्र के रूप में ऐसे बांड के रूप में लिख लीजिए तो आसान हो। अब देखिए यही चीज इसको डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है। जो ए वाले होते हैं आप देख लीजिए, इसे ये सही स्ट्रक्चर होता है मेनली, ठीक है, क्योंकि ये पिरामिडल शेप होते हैं। या इसको आप देख सकते हैं कि ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा भी आप देख सकते हैं, इसमें दूसरा वाले हो जाएगा कि जैसे एक सेंटर में क्या हो जाएगा, जो की एटम एन ले लेंगे आप, ठीक। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला यहां से ले लीजिए आप, ये हो जाएगा एच। तो यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा, एक डॉट हो जाएगा, एक यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, एक ऐसे कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा एच एच और एक क्रॉस क्रॉस, एक क्रॉस डॉट, एक क्रॉस डॉट। यानी ये भी हो सकता है, पिरामिडल शेप होता है तो, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए, एक एक इनके हो गए। ये होते हैं आपके अमोनिया के। जो मेन होता है कि साइक्लोपेंटेन है, वाटर है, इसका कैसे बनेगा ये देखिए पहले आप। साइक्लोपेंटेन का एनसीईआरटी में दिया है, बहुत कम लोग इसको कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कराया जाएगा साइक्लोपेंटेन का, क्योंकि साइक्लोपेंटेन आ जाएगा तो बहुत कम लोग कर पाएंगे 10th स्तर पे। बाकी आपको तरीका बता दिए हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बहुत लोग नहीं निकाल पाते। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, साइक्लोपेंटेन में क्या करना है, आप कोई यौगिक दिया है, कंपाउंड दिया, तो आप एक एक आइटम पर गिनते हैं। जैसे NH3 दिया तो N का अलग गिनेंगे, H का यानी हाइड्रोजन का अलग गिनते हैं। जो साइक्लोपेंटेन है यहां से देख लीजिए आप, साइक्लोपेंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। साइक्लोपेंटेन यानी हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का 5 कार्बन का कोई स्ट्रक्चर है, साइक्लो है तो ये रिंग है, यानी रिंग स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे ये क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन। और जितने कार्बन है यहाँ पे क्या है, 2-2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अभी और समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H H H H और यहाँ भी H H। क्योंकि आपको जो पिछला वीडियो देखे मैंने था कि कार्बन जो होता है 4 लोगों से मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी कितनी 4 होती है। इस कार्बन को देखेंगे तो 2 बॉन्ड इधर बनाया हाइड्रोजन से, 1 बॉन्ड इधर देख रहे हैं, 1 बॉन्ड इधर, 4 हो गया। यानी 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम हो सकता है, 4 से ज्यादा। इस वाले को भी देखेंगे तो वही कंडीशन है, इस वाले को भी देखेंगे 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 इधर 2 इधर। इस वाले को देखेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, ऐसे बना लेते तो आपके सवाल सही हो जाएंगे। इसी को आपको करना है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो कार्बन के 5 गोले बनेंगे रिंग। और यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 गोले इसके बनेंगे हाइड्रोजन के, यानी कि 15 गोले टोटल स्ट्रक्चर में बनेंगे। इससे आसान हो जाएगा आपको बनाना। यानी इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं, 5 कार्बन है तो C5
और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो जो साइक्लोपेंटेन है इसका फार्मूला क्या होता है? C5H10 होता है। इसका नाम ऐसे लिख देगा, आपको ऐसे सूत्र नहीं देगा, या दे भी सकता है या ऐसे, यानी ये दोनों सूत्र होते हैं। ठीक, ये रिंग के रूप में होता है, ऐसे होता है। इसका संरचना बनाना है आपको, तो क्या बनाएंगे? एक आपको इसी तरह दिखा देते हैं। ऊपर कार्बन है, 2 ऐसे हैं, तो उसी तरह का आपको बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए, एक ये हो गया, यानी ऊपर वाला कार्बन हो गया ये। ठीक, और इसी से लगा हुआ ऐसे आ रहा है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया। फिर ये वाला कार्बन को इधर लिख लेंगे आप। ठीक, इसके बाद नीचे वाला कार्बन है, ये देखिए आप, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे हो गया। यानी 5 कार्बन आपके कंफर्म हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितना हो गया। और आपको पता है कि कार्बन पर कितनी मैक्सिमम कोवैलेंस की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजित 4, क्योंकि कार्बन जो है, आप देखेंगे कार्बन जो होता है कितना 6 होता है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले कोष में कितना बचेगा? 4, यानी कि इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, यानी 4 लोगों से ही जुड़ सकता है। ठीक, अब इस कार्बन को देखेंगे तो 2 लोगों से जुड़ चुका है, तो कार्बन की कितना वैलेंसी है? यानी कि इसको एक क्रॉस दिखा दीजिए। ठीक, इसमें एक क्रॉस इसमें आ जाएगा, मतलब एक कार्बन कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इनके बीच एक कार्बन ये देगा, एक कार्बन ये वाला देगा। यानी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यानी एक बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बॉन्ड किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक इसका और एक इसका हो जाएगा। अब इसमें 2 हाइड्रोजन भी है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहां लिख सकते हैं ऐसे 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये 2 हाइड्रोजन कॉमन नहीं होंगे, यानी अब ये 2 हाइड्रोजन जो होगा, एक तो इस हाइड्रोजन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया। ठीक, तो एक कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन से हो जाएगा, एक कार्बन से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। उसी तरह इसमें आपको जोड़ लेना है, ये क्या हो जाएगा? एक कार्बन का हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप आ जाएंगे, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन है। एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। फिर यहाँ पे आप इस तरह ले लेंगे, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ऐसे ही बना लेंगे आप। यानी हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएगा? कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोपेंटेन का। ये डार्ट स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा। आप गिन लीजिए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन से 10 गोले बन गए, 5 कार्बन के बन गए। अब कहीं देखिए बैलेंसी पूरा कैसे है कि नहीं। कार्बन मैक्सिमम 4 लोगों से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये जो देखेंगे कार्बन का तो 4 ही होता है। अब 4 में देखेंगे एक इस हाइड्रोजन के साथ दे दिया अपना, एक इस हाइड्रोजन, 2 हो गया, और एक इस कार्बन के साथ दिया हुआ है, और एक इस कार्बन के साथ दिया हुआ, तो कितना हो गया? 4। इस कार्बन को देखेंगे तो एक इसको दिया हुआ है, एक इसको दिया हुआ है, एक यहां दिया, एक डाट हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो वहां कार्बन कार्बन है, यानी कि यहाँ पे जो सेम आइटम है इसलिए डाट से दिखाया गया है, और जब अलग आइटम है तो उनको डाट, सेम है तो डाट डाट क्रॉस से दिखा दिया है, अलग अलग है तो क्रॉस है डाट। यानी इस बॉन्ड को बनाने में कार्बन हाइड्रोजन के बीच है, तो एक कार्बन दिया है डाट वाला, और हाइड्रोजन वाला दिया है ये डाट वाला, और जबकि कार्बन का है क्रॉस वाला। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आपका बनेगा एक एक बॉन्ड का, साइक्लोपेंटेन का। इंपॉर्टेंट फिगर है। एक और उदाहरण करा दे रहे हैं, एथेनोइक अम्ल का, बहुत पूछा जाता है। एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल, ये सारे उदाहरण आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा वो करना है आपको। एथेनोइक, नाम में एथ लगा, यानी 2 कार्बन का एसिड है, तो 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है? CH3COOH, इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अब इसको देखेंगे आप कैसे बनाना है। तो हमने कहा कि आसान कब होगा? जब इसका स्ट्रक्चर आप फार्मूला ओपन करके लिखिए,
तो सी है, इससे कितने लोग जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ऐसे आप लिख लीजिए ओपन, तब आपका आसान हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो एक O होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो एक जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, और ये सिंगल बॉन्ड H हो जाए। ये है सूत्र, इसी को आप डाट के स्ट्रक्चर में लिख देना है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां से शुरू करिए, कार्बन है तो कार्बन हमने एक बना दिया, ठीक। 3 हाइड्रोजन है तो आप 3 गोले इसके बना दीजिए, 3 गोले इसके बना दीजिए, ठीक। 3 गोले हो गए। अब इसके आगे चलेंगे हम, तो उसके आगे भी क्या है, कार्बन ही है, ठीक। अभी हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे, पहले गोले बनाना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ देखिए कैसे होगा, ये ऑक्सीजन है, फिर इसके आगे चलिए, फिर ऑक्सीजन है, फिर एक गोला बना दीजिए आप, यहाँ इसको ऑक्सीजन लिख दीजिए, फिर आगे क्या है, हाइड्रोजन है, फिर एक गोला। पहले एटम के साथ देख लीजिए केवल, फिर आप इलेक्ट्रॉन अपने आप भर लेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे आप, कार्बन है, कार्बन की वजह से 4 होती है, 4 लोगों से बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि 4 ही इलेक्ट्रॉन होते ही। तो ये क्या है, हाइड्रोजन, सभी भर लीजिए इसमें, जहां जहां एटम है, ठीक। ये भरा है, ये भरा है, सब भर गए। अब देखिए कि एक बॉन्ड यानी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कार्बन देगा, एक हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हम अगर देखें कार्बन वाला क्रॉस से दिखा दें अगर, और हाइड्रोजन का डॉट से, तो एक बार सिंगल बॉन्ड बन गया, ये वाला देखिए ऊपर वाला हो गया। बगल वाले को देखेंगे तो एक क्रॉस एक डॉट हो गया, ये भी एक क्रॉस एक डॉट हो गया। यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, यानी एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं, यानी ये कार्बन है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको और एक इसको। यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि 2 क्रॉस है, ठीक, इस कार्बन वाले का क्रॉस वाला जो दिखाएगा वो कार्बन का है, जो डॉट वाला वो हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, इस एक कार्बन का, एक तो जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गया पूरा, 1 2 3, और 2 डॉट में से एक डॉट इसका है, यानी क्रॉस इसका है, ठीक। आगे बढ़ेंगे इससे, यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो ऑक्सीजन का 8 होता है तो पहले सेल में 2 ही भर सकते, इससे ज्यादा भर नहीं सकते, तो बचा कितना, 6, यानी इस पे 6 होते हैं। तो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप पहले 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, और 2 यहां से आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6, क्योंकि 4 यहाँ डबल बॉन्ड बनाना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, यानी 2 क्रॉस कर दिए। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 2, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्या है, CO के भी सिंगल बॉन्ड है, यही कहानी समझना है, यही गलत हो जाएगा। ये यहाँ CO के डबल था, यहाँ पे सिंगल था, तो सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एक क्रॉस हो जाएगा, एक डॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है इसके बीच। तो एक ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन को हम डॉट से दिखाए हैं, और कार्बन का क्रॉस से दिखाए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हो गए। अब आगे चलेंगे, इसका देखेंगे, OH के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का डॉट से दिखाए हैं, ठीक। तो इसका हम हाइड्रोजन का डॉट से दिखाया, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ डॉट से दिखा दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए पूरा फुलफिल हो गया कंडीशन, यानी कि आप देखेंगे यहाँ कि C था, 4 बॉन्ड बना रहा था H के साथ, तो आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यहाँ दे दिया। यहाँ यहीं पे गलत होता है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यहाँ भी आप दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक। या तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे की पूरी संरचना में यहाँ पे दिखाया है ऑक्सीजन 6 होता है, तो 2 2 4 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यहाँ पे बहुत लोग गिनेंगे कि यहाँ तो 7 हो गया, 7 नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन वाला है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का डॉट से दिखाएं, इसलिए यहाँ भी हाइड्रोजन का डॉट ही कर दिया। इस वजह से आपको यहाँ पे 7 भी देगा, 7 इसका नहीं, ऑक्सीजन का 6 ही है, एक इस कार्बन को दे दिया, एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, तो 2 2 4 2 6, और एक ये डॉट जो है ये दिख रहा है किसका, हाइड्रोजन वाला है। तो ये पूरी संरचना होती है, चाहे तो अलग से आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, चाहे डॉट से दिखा सकते हैं। ये संरचना होती है किसकी, एथेनोइक अम्ल की। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल होते हैं आप आराम से कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमें सूत्र लिखा था वही आपके मेन है। थैंक यू, धन्यवाद।